फिटनेस देखिए कितना कुछ मायना रखता है। और सूरज पाटिल इस सीजन का पहला बाइकर मैन सूरज पाटिल, उनके हाथों पर केन। चलिए पैकर सागर दादा पाटिल आपसे गुजारिश करना चाहेंगे प्रतुष 11 के खास हमारे अर्धोचट टीम देखिए यहाँ पर आपसे गुजारिश कर रहे हैं। प्रवीण दादा काटे लीजिए, नामदेव काटा लीजिए, विनोद दादा काटे लीजिए, किरण पाटिल लीजिए, एकनाथ जी पाटिल लीजिए, सागर काटे लीजिए, हर किसी का देखिए, गुरुनाथ काटे लीजिए। तो चलिए मैच की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले चौका मुकुंद दादा देखिए हमारे खास करीब, हमेशा इनसे पनवेल में मुलाकात होता रहते हैं, लेकिन किरण दादा को मैं भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि इसी मैदान पर जब मैंने कमेंट्री का शुरुआत किया था, उनके साथ कमेंट्री किया था, तब एक टेनिस क्रिकेट छोटा सा जिंदगी से शुरुआत हुई थी। चलिए भाई, ये बैटर गणेश डिंगोरे देखिए, इनकी बल्लेबाजी का अंदाज है यही, और शुरुआत से देखिए सूरज पाटिल को बता रहे हैं भाई तू शेर है तो मैं बब्बर शेर, और एक चौका। गणेश डोंगरे देखे, इनकी करियर में 3 बाइक और पिछले साल भी 1 बाइक हासिल किए थे। क्या बात है, 2 साइकिल उनके नाम, और बता रहे हैं भाई मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना। सूरज पाटिल देखे फील्ड से यहां पर खिलवाड़ कर मौका था भाई, यहाँ पर बड़ी मछली जाल से निकले। अगर इस तरह के बैटर को आप मौका छोड़ोगे तो फिर मौका मौका हाथ मसलते रह जाओगे। अगर इस तरह की बैटर का कैच छोड़ दिया तो फिर यही तो गाना गाते रहोगे, हमें तो लूट लिया भाई, मिलके उसने वालों नहीं, ये जो बैटर है भाई गणेश डिंगोरे, जिनके करियर में देखिए 3 मोटर बाइक है, और उनका साथ देते हुए रोहन सेल के सूरज पाटिल देखे अच्छी वापसी, अच्छी कॉमबैक। इस टीम की बात करेंगे, बुम बुम आतिश पांडे देखिए, और ये चलिए भाई कमाल की टाइमिंग और संपर एलिवेशन देखे, लाजवाब रहा, यहां पर झलक 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 दिखला जा 6 रन। सेल के इन्हें मत लीजिए हल्के, और रोहन सेल के फिर से एक बार झलके, और गेंदबाज ने इन्हें लिए थे थोड़ा हल्के। कैच छूटने के बाद स्ट्राइक मिला यहां पर, और उसके बाद देखिए यहां पर शॉट स्क्वायर लेग तैनात था यहां पर रोहन सेल के का। देखिए इस बार बल्ला नहीं झलके, इस बार सूरज पाटिल झलके। चलिए मैदान पर देखिए बात करेंगे, 4 ओवर का मैच है, इसलिए थोड़ा सा आतिश पांडे को देखिए ऊपर बल्लेबाजी कराया गया। आतिश पांडे की बात करेंगे ना, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लग नहीं रहा है भाई ये वही खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया फिटनेस बनाए भाई। जरा इनसे टिप्स लेना पड़ेगा कि इतनी कम से कम मैं तो कहूँगा 5 या 6 किलो वजन हटा दिए भाई, या उससे भी ज़्यादा वजन हटा दिए। और ये क्रिकेट में जरूरी होता है। विराट कोहली देखिए आज भी युवा, आज भी यंग, एक यंग खिलाड़ी को बता रहे हैं फिटनेस कितना मायना रखता है। भाग भाग कर 2 रन 3 रन, कल लग रहा था 49 49वां शतक बना लेंगे, शायद जो पिछले मैच में रह गए थोड़ा, और कल भी रह गए थोड़ा पीछे। आतिश पांडे देखिए बड़ा अच्छा लगा इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, एकदम से सपाट बॉडी बना ली है भाई।
लेकिन देखते हैं बल्लेबाजी कैसे रहेगी। लेकिन जब तक गणेश डिंगोरे हैं भाई, ये तो डिंग डंग करते रहेंगे भाई। लेकिन देखते हैं सूरज पाटिल का स्पेल समाप्त हो, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 15 रन और 1 सफलता हाथ लगते हुए। मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। सन्मान्य कृष्णाशेठ पाटील महाल क्रिकेटला धर्म म्हणणारे व्यक्तिमत्व, त्यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपलं सरचे स्वागत आहे। ओटू बाबूशाह। महागुरु सर, दोपहर का समय है लेकिन मैच भी देखिए कितना तगड़ा है, ऐसा लग रहा है स्पेशल दम बिरयानी आपके सामने है। यानी ये मैच को दम लगा कर देखना पसंद करेंगे हर कोई, क्योंकि दोनों टीम की ड्रेस कोड भी देख लीजिए भाई। ये ऑस्ट्रेलियन टीम को यानी ऑस्ट्रेलिया जैसे जिद्दी टीम बनना चाहते हैं। 2 मैच ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में हारा, लगा कि इस साल इनकी बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है, और उन्होंने अभी तो ऐसा बता दिया है भाई, अगर हिंदुस्तान के बाद अगर डर लग रहा है तो कोई टीम को, भला ही अफ्रीका बेहतर खेल रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम आगे जाकर खतरनाक साबित हो जाती है। और दर्शन को देखिए, पर दर्शन दे दिया भाई चौके के साथ। मिर्ची तो लगेगी भाई। ये देखिए, मैंने दम बिरयानी की बात की, वाकलन के खेमा में आता हुआ, उन्हें पता है कि अगली मैच दम दिखाना होगा, सामने चेंज द गेम रहेगी भाई। जीत वही थोड़ा लगाइए दम, क्योंकि पूरी मैं कहूंगा डंबोली यानी ठाणे रायगढ़ से मैच का आनंद ले जाएगा। अगला मैच का भी तगड़ा फाइट रहेगा। ज्ञानेश्वर दादा देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, सिद्धि करोल एक बिग पैकर्स दादा स्वागत है। और ये चलिए भाई यहाँ पर अच्छी वापसी यहाँ पर, और डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, इस नो लेकिन आखिरकार एक रन आता हुआ। बात करेंगे ना खास करके यहाँ पर प्रतुष 11 कैडिश वाघिलीवाड़ा टीम की, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत होती है बल्लेबाजी। इनके सामने आप कितनी भी बड़ी टारगेट सेट कर दीजिए, प्रतीक सुरते लीजिए, 22 सुरते लीजिए, सूरज पाटिल लीजिए, ये पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्कोर की बात कर लेंगे। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन। कहते हैं ना, पानी से तस्वीर बन नहीं सकती, सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकती। आतिश पांडे देखिए स्ट्राइक पर आते हुए, जिन दर्शक इस खिलाड़ी को देखा होगा सोच नहीं होगा कि ये आतिश है। 6 या 7 किलो वजन कम करने के साथ मैदान पर, और खेलने का अंदाज हुई हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे। इनके नाम भी आतिश है, ये आतिश से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, बचेंगे तो और लड़ेंगे। फील्डिंग की बात करेंगे, देखिए ऑन साइड पर 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर रखा गया है, डीप स्क्वायर लेकर रखा गया है, मिड विकेट रखा गया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर एक शॉर्ट मिड विकेट भी देखिए रखा गया है, खास करके सिंगल बचाने के लिए। शॉर्ट कवर पर देखिए लालचंद गावन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर रिवर्स खेलने गए। ये थोड़ा सा क्या फील्ड को यहाँ पर फीट करना चाहते थे, जरूरी नहीं। आज जब आप इतनी अच्छी स्टार्ट आपको मिल चुकी है, गणेश डिंगोरे देखिए 3 चौके आप दाग चुके हो। विराट कोहली देखिए अपनी काबिलियत से बल्लेबाजी करते हैं, कलाई से करते हैं। आतिश वही बात की कि आपके अंदर भी इतनी काबिलियत है, कोई ज़रूरी नहीं। शायद मुझे लग रहा है जो गली नज़दीक है और सेकेंड स्लिप उसके ऊपर से खेलना चाहते थे, नतीजा कुछ अलग रहा। यहाँ पर यही बात कर रहे थे, सीधे बल्ले से कितनी अच्छी ड्राइव है, लालचंद गावन के सर के ऊपर से खेला गया, फील्डर के पास कोई चांस नहीं था, डीप कवर खुला था, और यहाँ पर देखिए आता हुआ चौका। जो ही बात कर रहे थे कि खराब शॉट सिलेक्शन, इसे अमचूर बनाकर एक दिन में समाप्त कीजिए, और जो अच्छी शॉट सिलेक्शन है भाई उसका इस्तेमाल कीजिए। टीम का स्कोर 25, 2 ओवर का खेल समाप्त। आहे पनवेल महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 1 इथे चे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विद्यमान अध्यक्ष तथा सिद्धी करोले ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य नाईट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर योगेंद्र दादा पाटिल यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। योगेंद्र दादा मनपूर्वक आपलं स्वागत। आणि आज के हमारे अतिथि मेहमान यानी कि हरियाणा इंटरप्राइजेस के ओनर सम्माननीय संजीवा
आपका बिल्कुल इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। ये प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर मनीष काटे, प्रवीण दादा काटे और उनके सभी सहयोगी की ओर से आपका शान और शौकत के साथ एमके के ट्रॉफी में सर से यहाँ पर स्वागत है। त्याचबरोबर आमचे नाईट स्पर्धाचे दमदार ऑर्गनायझर संदेश पाटील सिद्धिकरवले यांना आम्ही पाहतो। रोशन पाटील सिद्धिकरवले आपले मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे। आणि त्याचबरोबर आसाई कंपनीचे जे कामगार स्टाफ वर्ग पाहतो, सन्माननीय निलेश चालके साहेब आणि रुपेश म्हात्रे यांचं आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक स्वागत। ओ टू बाबूशाह। क्या बात है महागुरु सर, आप इतिहास बनाते जाइए और महागुरु सर इतिहास सुनाने में देखिए माहिर इस चीज़ों के लिए माने जाते हैं। ग्रेट है महागुरु सर। योगेंद्र दादा स्वागत है आपका संदेश दादा के साथ है। हमेशा इनकी जोड़ी बड़ी कमाल की, एक अच्छी पैकर्स के रूप में, एक अच्छे आयोजक के रूप में। रोशन जी पाटिल भी देखिए एक अच्छी कप्तान से। लेकिन चलेंगे, मैच भी बहुत रोमांचक मूड पर आता हुआ धीरे धीरे। 25 रन 2 ओवर का किल समाप्त। ओ आतिश पांडे को देखिए यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे। बागेश्वर थे, बहुत रोमांचक ओवर रहेगा भाई। ये ओवर कहानी कुछ अलग बताएगी। अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं। तीसरी अंपायर की मांग, तीसरी अंपायर प्रवीण दादा काटे क्या यहाँ पर तशरीफ रखेंगे या जयेश यहाँ पर है। प्रशांत देखिए तीसरे अंपायर के लिए। प्रवीण दादा ने देखिए यहाँ पर सेनापति को भी तैयार कर चुके हैं पूरी अच्छी तरह से, फिट होना चाहिए। लाजवाब देखिए, इसलिए तो आज देखिए इतिहास के पन्नों पर आज टेनिस क्रिकेट की किताबों में ये टूर्नामेंट का नाम लिखा जा रहा है। खूबसूरत टूर्नामेंट। आतिश वांडे ने देखिए जो चाल बिछाई यहाँ पर, और ये चलिए नजरे हटी, दुर्घटना घटी, खराब फील्डिंग, यानी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए 4 रन। अच्छी फील्डिंग करो तो फिर तालियां, अगर बुरी फील्डिंग करो तो गालियां तो नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम के लिए बड़ा मुश्किल आ जाती है। इसलिए तो कहा भाई मुन्नी यूं ही नहीं बदनाम हुई थी, मुन्नी बदनाम हुई यानी गेंदबाज यूं ही नहीं बदनाम होते भाई। चौके के साथ इसको 29 रन। आतिश वांडे बड़ी हिट खेलना चाहते हैं लेकिन स्लोअर गेंद से बीट हो रहे हैं। अच्छी नकल गेंद करते हुए यहाँ पर, और यही चीज करना होगा आपको। लेकिन ये मिट्टी देखे हिंदुस्तान का, ये बल्लेबाज को हमेशा मदद करती है। अगर एक बार आतिश पांडे के राइडर पर आ गए तो फिर स्कोर देखिए 29 रन। और यही कहा भाई, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, आपको साथ मिलती है। फील्डर थे भाई वहां पर, बन गए दर्शक, क्योंकि लगा यहां से फ्लाइटेड 6 रन। वजन कम किए हैं ला, उसके साथ उनकी ताकत भी कम हो गई है, क्योंकि ये बड़े बड़े हिट लगाते हैं लेकिन इस बार बल्ले का बीचे बीच नहीं आया। सचिन कड़ू सर जानते हैं बतौर गेंदबाज, और छक्के के साथ स्कोर के देखिए यहाँ पर गति। और इस बार देखिए ऑफ स्टंप के लाइन के बाद, ओहो वाइट का इजाफा, बिन पायल से बजी घुंघरू। छप 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 छप। और सुरते देखिए, थोड़ा सा बता रहे हैं अंपायर जी हमें कौन सा पहना रहे हो आप कुर्ते, और अंपायर बता रहे हैं आपने बाहर की तरफ गेंद ज्यादा रख दी भाई ऑफ स्टंप के बाहर, इसलिए आपको फुल कुर्ते नहीं मिलेगी, शॉर्ट कुर्ते मिलेगी। एक सिंगल यहां पर मिला एक एक्स्ट्रा गेंद के रूप में। और ये चलिए फिर से एक बार वही चीज, वाइड का इजाफा। यहां से हम कह सकते हैं डर पैदा कर दिया है। कहते हैं ना सचिन सर, जब तक आप डरते रहोगे आपका जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा। यहां पर उनके जिंदगी का फैसला अंपायर ले रहे हैं, इसलिए डरना बिल्कुल मना है। डर गए तो कैदी बनकर रहोगे भाई। खुलकर गेंदबाजी करो। मोहम्मद शमी, क्या गेंदबाजी, बुम बुम बुमराह कर रहे हैं गुमराह। सिराज जी श्रीलंका के साथ नाम लिख दिया फिर से।
और ये चलिए भाई आतिश पांडे के बल्ले से बड़ा हिट है AK-47 सुबह से शाम तक MK के ट्रॉफी चलता रहेगा भाई लगातार 14 दिन। और आतिश पांडे देखिए बता दिया छक्के के साथ, मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु जरा मेरा पिछले साल का हाईलाइट देख लेना। पिछले सीजन में ये खिलाड़ी के ऐसे बल्लेबाजी थी भाई यहाँ पर। और ये चले भाई हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं भाई हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए सही स्थान चाहिए। समंदर से हेलीकॉप्टर उड़ती नहीं और समंदर में उतरती नहीं है। टीम का स्कोर 3 ओवर का खेल समाप्त, यानी 4 44 रन बन चुका है। लेकिन आखिरी 6 गेंद रहेगा, पानी की मांग की गई है। और लालचंद गावन ओहो तुन्ना तुन्ना कहते हैं ना, काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग है कड़ाई का। पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती चेंदिगम वडवली क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ गणेश ट्रान्सफर वाकलन क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकी साठी संपर्क साधावा। आजच्या दिवसाच्या दुसऱ्या फेरीतली पहिली लढत असणार आहे। दुसरी फेरी पहिली लढत चेंदिगम स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती चेंदिगम वडवली क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ गणेश ट्रान्सफर वाकलन क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी स्टेजशी संपर्क साधावा। इथे आपण पाहतो वाडेकर क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते सौरांश एंटरप्राइजेस आदरणीय सनीशेठ तुपे आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांचं आगमन इथे झालेलं आहे। त्यांचं आम्ही MKK ट्रॉफीमध्ये मनीषेठ काटे आमचे मित्र प्रवीण दादा असतील त्यांच्या सर्व सहकार्यांच्या वतीने सहर्षे स्वागत करत आहोत। ओ टू बाबूशाह। बाबूशाह, ये जो मैच खेला जा रहा ना दोनों टीमों के बीच में, ये काफी संघर्ष भरा मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को देखने मिलेगा। 4 44 रन बनाए टीम का स्कोर। सनी सेठ टुपे देखिए तस्वीर रख चुके हैं। महागुरु सर सनी सेठ का उम्र बढ़ रहा है या कम हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर साल देखिए उनके बच्चे के नाम से सौरांश एंटरप्राइजेस के नाम से टीम खेल रही है, लेकिन लाजवाब उनके मित्र परिवार भी साथ में स्वागत है। बढ़िया देखिए 44 रन बन चुका है। और सनी सेठ टुपे की खासियत है, न तेरे हार से उतनी खुशी मिलती है, न तेरे जीत से उतनी खुशी मिलती है, और जितनी खुशी सौरांश एंटरप्राइजेस के नाम से उन्हें मिलती है। और दूसरी तरफ देखिए ऑपोजिट में सागर पाटिल देखिए एक अच्छे क्रिकेटर हैं। और प्रतुष 11 देखिए इस नाम से प्रवीण दादा मात्रे भी उनके खास दोस्त हैं। बुरदुल उनका भी स्वागत है, तशरीफ रखिए। लाजवाब देखिए अंतिम 6 गेंद बचा है भाई। कहते हैं ना कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है, अभी भी जवानी वाली बात है ना छूटी। यहाँ पर रन काफी खर्च कर चुके हैं गेंदबाज, लेकिन रन बचाने वाली बात नहीं। रन कैसे बचेंगे भाई जब तक आतिश पांडे मैदान पर रहेंगे भाई। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर इसे कहा जाता है। कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते हो, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते हो, बगैर यॉर्कर बाउंसर से मैच या बल्लेबाज को रोक नहीं सकते हो। लेकिन कहते हैं ना अभी भी देखिए यहां पर कुछ आतिश पांडे अंपायर से लगातार बातचीत कर रहे हैं। 5 गेंद अभी भी शेष है। और ये चलिए भाई हवाई फायर सूरज पाटिल बन गए दर्शक। मैं तेरी मैना तू मेरा तोता, और छक्का लगा है मोटा, ठोक दीजिए छोटा। टीम का देखिए स्कोर जाकर पहुंचता हुआ अर्धशतक 50 रन। आतिश पांडे देखिए यहाँ पर जंग की ऐलान। ठीक, तर इथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आपण पाहतो। श्रीमलंगड विभागीय आमचे मित्र प्रवीण दादा म्हात्रे नाईट स्पर्धेमध्ये खूप मोठा योगदान असणार आहे 4 ते 8 डिसेंबरला बुरदुल सरपंच चषकामध्ये। तर प्रवीण यावं आपण। चलिए भाई आएंगे
मेरे करण अर्जुन आएंगे। जब सागर जी यहाँ पर मौजूद हैं तो प्रवीण जी आएंगे भाई। कोई बात नहीं, दोनों टीम के पैकर देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ आतिश वांडे देखिए, ओहो ये देखिए भाई, आतिश वांडे का गाड़ी चलता हुआ पम 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 चरण। और 10 गेंद 30 आतिश वांडे और टीम का स्कोर देखिए 56 के 56 रनों तक पहुंचता हुआ। और क्या बल्लेबाजी देखिए, नाक में दम रख दिए हैं। लगातार टीम मीटिंग चलता हुआ और गेंदबाज को देखिए परेशान। यही बात बताया था इन्होंने, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जो फिटनेस है ना, इसलिए फिट बनाया कि जहां मर्जी वहां छक्का लगा सके और शॉर्ट सिलेक्शन को जल्दी पिकअप कर सके। क्या बात है आतिश, आपने तो बॉडी कम की है लेकिन सनी दादा तुपे आपको वापस बढ़ा देंगे बॉडी भाई। तगड़ा लॉन्च रहता है, डिनर रहता है इनकी तरफ से भाई पूरी टीम को। लेकिन अच्छी शुरुआत कहूंगा, पिछली 2-3 सालों से हमेशा देखिए भिवंडी से लीजिए टीम या शाहपुर से लीजिए, इसलिए तो मैंने कहा बेस्ट ओनर में जिनका नाम आता है रायगढ़ से सनी सेठ टुपे। और यहां से देखते हैं कैसे रोकेंगे यहाँ पर आतिश वांडे को। हिम्मत हारनी नहीं चाहिए गेंदबाज को, विनय को भी थोड़ा हिम्मत जोड़ना होगा भाई। स्लोअर गेंद, आपने मौका दे दिया भाई, इतनी बड़ी विट है हिट लगाने का। तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना, नो बॉल। ओहो लैला की शादी में लफड़ा हो गया, ठोक दीजिए क्योंकि मजनू 9 से 12 नहीं भाई, यहां पर नो बॉल्स। कहते हैं ना खिला हुआ फूल वापस खिल नहीं सकता, और बीता हुआ जवानी सचिन सर वापस आ नहीं सकता, और हर गेंद के ऊपर फ्री हिट नहीं मिल सकता। नो बॉल के ऊपर फ्री हिट, और यहां से देखिए बीमार गेंद के ऊपर फ्री हिट है। और क्या यहां पर मुश्किल हालत बनता हुआ। आतिश वांडे लगातार तीसरा छक्का लगाते हुए और क्या बल्लेबाजी करते हुए भाई स्कोर को पहुंचा दिया। 63 आज का दिन का हाईएस्ट स्कोर। 11 गेंद के ऊपर 36 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है भाई। कौन रोकेगा इस बैटर को यहां से, नहीं तो और मुश्किल बन जाएगा। ओ अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, डरना बिल्कुल मना है। देखिए पहला गेंद डॉट निकला था वाइड यॉर्कर, और उसके बाद 3 छक्का लगा। इसलिए तो कहते हैं कि धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, और एकाक ब्लॉकल में गेंद डाल देने से कोई जसमीत बुमराह नहीं बन जाता भाई। बुमराह बनने के लिए लगातार गुमराह भी करना पड़ता है। महागुरु सर होता रहता है, क्रिकेट है भाई, आपको पल में हीरो पल में जीरो, लेकिन ये नहीं रुकेगा भाई, ये तूफान नहीं थमेगा। आतिश वांडे देखिए सेलिब्रेशन मनाते हुए यहां पर, क्योंकि चौथा छक्का उनके बल्ले से आता हुआ। पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आतिश वांडे, और उभर के देखिए यानी इनिंग की आखिरी गेंद बची है। टीम का स्कोर देखिए बहुत गति से भाग रहा है। देखते हैं आखिरी गेंद 69 रन। लेकिन बात करेंगे सूरज पाटिल भाई, इनकी भी बहादुरी की सूरत है थूर थूर, और इस सीजन का पहली बाइक उनके नाम में हो चुकी है। शायद इस मैच में सूरज पाटिल को एक अहम इनिंग खेलना होगा। लेकिन आखिरी गेंद आतिश वांडे देखिए यहां पर पहला रन लेंगे भाई, ये दूसरे के लिए भी भागेंगे, और देखते हैं क्या दूसरे के लिए नहीं, शायद बहुत दूर रह गए। लेकिन क्या इनिंग कर रहा आतिश वांडे के लिए, एक बार तालियां बजनी चाहिए। ताबड़तोड़ इनिंग्स रही भाई आखिरी समय में आकर बिल्कुल यहाँ पर 13 गेंद के ऊपर 44 रनों का इनिंग्स रहा यहाँ पर आतिश वांडे का। लेकिन शुरुआत देखिए गणेश डिंगोरे ने भी बड़ा अच्छा दिलाए थे भाई 4 चौके के साथ। कुल स्कोर की बात कर लेंगे महागुरु सर, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर। टोटल की बात कर लेंगे 70 रन बन गया, 71 रन का आज का दिन का हाईएस्ट स्कोर। बिलकुल 70 धावा कुठून 71 धावांचं आव्हान उभं केलेलं आहे प्रत्युष 11 केडीएत वाघोली क्रिकेट संघासमोर। आपण इथे पाहतो स्वरांश इंटरबजेट गोटेगर क्रिकेट संघाने मान्यवरांचा सन्मान इथे केला जाईल।
तर नंतर पुढील सत्रासाठी आपण योगेश मडवी यांच्याकडे बोलणार आहोत. तत्पूर्वी मान्यवरांचा भाल यांचा सन्मान इथे केला जाणार आहे. यावर आपण वेल कमी आहे. एकत्रित संदेश पाटिल सिद्धी करवले रेड्डी साहब यहाँ पर आइए, आपका सम्मान किया जाएगा. आइए, आपका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा. स्वराज एंटरप्राइजेस से ओनर सन्माननीय आहे सनीशेठ तुपे, आपला इथे सन्मान केला जाणार आहे. सनीशेठ यावं. त्यानंतर आसाई कंपनीचे बघा आमचे कामगार वर्ग इथे पाहतो. कामगार क्षेत्राशी निगडीत असणारे अखंडित ठेवत राहू क्रीडा क्षेत्राला. दादा यावं. चालके सर, आपला सन्मान केला जाईल. मात्र सर, आपला सन्मान केला जाईल. रेड्डी सर, आपका भी सम्मान है. बिल्कुल एवरीवेयर कम टू सी द मैच एंड एंजॉय द क्रिकेट गेम. क्रिकेट का आप लुप्त ले रहे हैं, क्रिकेट का एंजॉय आनंद ले रहे हैं आप. बिल्कुल आपका स्वागत है. वेल डन, वेलकम. तर मान्यवरांचा येथोची सन्मान इथे केला जात आहे. आमचे चालके सर, म्हात्रे सर खऱ्या अर्थाने कामगार क्षेत्राशी निगडीत आहेत. कामगार वर्गासाठी नेहमी संघर्ष करणाऱ्या व्यक्तिमत्वांचा सन्मान इथे केला जात आहे. तर हरारे इंटरप्राइजेस से सर्वे सर्वा टुडे द ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर रेड्डी सर का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा. बिल्कुल रेड्डी सर, बट देर आर वेरी लेस पीपल दो शो और मनी ऑन क्रिकेट लाइक. बिल्कुल आपका भी हमेशा योगदान रहता है, ऐसे कम दर्शक मिलते. देर आर वेरी लेस पीपल दो शो और मनी ऑन क्रिकेट लाइक. बिल्कुल टुडे द ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर रेड्डी सर का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजर प्रवीण दादा काटे साहब के शुभ हाथों से. यानंतर सिद्धी करवले नाईट क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर सिद्धी करवले म्हटले तर येवन जोडी पाहतो योगेंद्र दादा मडवी आणि संदेश दादा पाटील. योगेंद्र दादा पाटील आणि संदेश दादा पाटील. मग त्यामध्ये आमचे रमेश मडवी असतील. त्रिवेणी संगमचा खूप मोठं योगदान असतो. तर प्रत्युष 11चे बघा वाघिलवाडा क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते सागरशेठ पाटील बुर्दुल. सागरशेठ यावा, आपला सन्मान इथे केला जाईल. प्रत्युष म्हटलं तर सागर पाटील यांचा सुपुत्र आहे आणि सागर म्हटलं तर आमचे मित्र बुर्दुल ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मोतीराम शेठ पाटील साहेबांचे सुपुत्र आहेत. सागर पाटील क्रिकेटला धर्म म्हणणारे व्यक्तिमत्व, दोस्तीच्या दुनियातील एक राजा माणूस. रायगड असो, पनवेला असो, ग्रामीण भागामध्ये अनेक मित्र परिवाराशी एक संघ असणारे व्यक्तिमत्व अर्थातच सागर पाटील बुर्दुल, जे प्रत्युष 11 KDS वाघिलीवाडा क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते आहेत आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जात आहे. तर यानंतरची लढत असणारे बघा चंद्रकांत स्मृती चेंदिगम ओडब्ल्यू क्रिकेट संघ आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ गणेश ट्रान्सपोर्ट वाकलन. दोन्ही संघनायक आलेले आहेत. मान्यवरांच्या शुभासे नाणेफेक केली जाईल. योगेंद्र दादा मडवी, आपण यावं, आपल्या शुभासे ते नाणेफेक करूया. योगेंद्र दादा पाटील, कारण आमचे योगेश मडवी समालोचक आहेत. हा नाव 4 दिवस निश्चित स्वरूपात आमच्या शी काफी अतिशय निगडीत झालेला आहे आणि नाणेफेक इथे करण्यात आलेले आहे. सेकंड राऊंड इज गोइंग टू गेट सेल आणि विनिंग क्रिकेट टीम विल बी इंटर द थर्ड राऊंड. नाणेफेकीचा कौल फक्त नाणेफेक क्षेत्ररक्षण वडवली चेंदिगम वडवली क्रिकेट संघ चंद्रकांत स्मृती क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ गणेश ट्रान्सपोर्टचे संघनायक मोतीराम भोईर यांच्या संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. ओ टू योगेश मडवी, मॅन फ्रॉम सिद्धी करवले. पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे व्हाईस उपाध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्याकडे आपण बोलूया. थैंक यू सो मच महागुरु, थैंक यू सो मच बाबूशाह, बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों चलते हैं मैदान के ऊपर. लक्ष्य बहुत बड़ा है क्योंकि जीत की बात करेंगे 71 रनों का लक्ष्य
मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी की मैदान के ऊपर गोटेगढ़ टीम के बल्लेबाजों ने, उस तरह से यदि यहां पर बल्लेबाजी वागीलोरा टीम के बल्लेबाज करते तो भी मुकाबला जीत सकते हैं। बस दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से गोटेगढ़ टीम के बल्लेबाजों की बात करेंगे, एक बल्लेबाज से यहाँ पर अतीश पांडे जिन्होंने काफी बेहतरीन क्रिकेट खेला। शुरुआत की बात करेंगे तो गणेश ने भी बेहतरीन शुरुआत की और टोटल लगी है 4 ओवर के बाद यहां से 70 रन 71 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। दोनों टीम को शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। बड़ा मुकाबला, अगला मुकाबला बिग फाइट होगा। यहां से श्री गणेश ट्रांसपोर्ट्स वाकलन और दूसरी तरफ होंगे यहां पर स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृति चेंज द गेम वडवली, हमारे अलंकार दादा फाटिल उल्बे इन्होंने पुरस्कृत किया इस टीम को। वो टीम खेलेगी अगले राउंड में। दोनों टीम को शुभकामनाएं। पहली गेंद टिट फॉर टैट, पहली गेंद के ऊपर करारा जवाब, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाद 4 रन। बात बेहतरीन है। मैंने इसलिए कहा था कि चाहे लक्ष्य बड़ा क्यों ना हो, आप संघर्ष करने में माहिर हैं, तो आपके बल्ले से यहां पर बड़े शॉट आने चाहिए। शुरुआत बेहतरीन करते हुए पहले गेंद के ऊपर चौका, इस बार भी लॉप किया, पार्टनरशिप, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। ये शानदार छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, प्रतीक सुरते, दूसरी तरफ सूरज पाटिल। कौन बोल सकता है पिछले हफ्ता में इन्होंने दोनों ने मिलकर तहलका मचाया, चैंपियन बने। आज वही सपना लेकर फिर एक बार मैदान के ऊपर आए, मगर टारगेट बहुत बड़ी है। टारगेट बड़ा है मगर बल्लेबाजी भी उतनी ताकतवर है। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि केडीएच वागीलोरा टीम के सलामी ओपनिंग ब्लास्टर उनकी ताकत है। फिर एक बार सामने खेला, सीधे हल्के हाथों से देखा गया बहुत सारा और गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर और एक शानदार चौका। प्रतीक सुरते बताते हुए मैदान के ऊपर दमखम दिखाते हुए हुनर जीतने का और मंजिल की आश रखता हूं, मंजिल कितनी भी कठिन हो पर खुद पर विश्वास रखता हूं। ये बल्लेबाज है खुद पर विश्वास रखने वाले और हमेशा ताकतवर बल्लेबाजी करते हैं। आज नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। और बिल्कुल बात करेंगे मुकाबला जीतने के लिए, अब रनों की जरूरत है। मैदान के ऊपर 70 रन बने थे, 71 का टारगेट है। अब तक बात करेंगे 14 रन पहले 3 गेंदों के ऊपर। काफी बढ़िया शुरुआत करते हुए आतिश पांडे जो कि जिन्होंने बल्लेबाजी खूबसूरत की थी। जब बल्लेबाजी वो कर रहे थे वो आक्रामक थे, अब उनके गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज आक्रामक है। इसलिए कहा जाता है ना कि बारी बारी सबकी बारी। पहले आतिश की, इस बार प्रतीक की बारी। दोनों बल्लेबाज तगड़े हैं और रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर 15 रन बन चुके हैं। 71 रनों का बड़ा टारगेट, बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ मुकाबला। इस मुकाबले की बात करेंगे तो दोनों टीम ताकतवर तगड़ी टीम है। एक टीम है और बैकअप द हैंड रिलीज किया गेंद को और बिल्कुल थोड़ी सी स्लो गति से गेंद को फेंका। डॉट की समाप्ति। एक डॉट बॉल प्रेशर बढ़ सकता है, एक डॉट बॉल दबाव बढ़ा सकता है टीम केडीएच वागीलोरा टीम के ऊपर। प्रत्युष 11 केडीएच वागीलोरा टीम के सामने बड़ा लक्ष्य है। उतनी बड़ी टीम है क्योंकि इस बार शुरुआत बेहतरीन कर चुके हैं। ये फुल टॉस गेंद, चिड़िया छिप गई खेत, वाइड मिड ऑन के क्षेत्र में बेहतरीन कैच और यहां से पहला विकेट मैदान के बाहर। सूरज पाटिल बैक टू द डगआउट।
जीतने के लिए 70-71 रनों का लक्ष्य। पहला ओवर की बात करेंगे, शुरुआत बेहतरीन की थी प्रतीक सुरते ने, उसके बाद सूरज के पास स्ट्राइक गई, सूरज ने 2 गेंदे कोई रन नहीं बनाए, लौटे मैदान के बाहर। पिछली हफ्ता में बाइक के हकदार रहे थे, वही सपना लेकर आए थे उनके समर्थक, उनके खिलाड़ी, मगर सूरज थोड़े से इस बार नाराज कर चुके उनके समर्थकों को, क्योंकि इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाए। अब जिम्मेदारी ढकेल दी सूरज ने प्रतीक सुरते के कंधों के ऊपर, और नए बल्लेबाज भागेश सुरते आ चुके मैदान के ऊपर, इनमें भी वो ताकत है। अब पूरी तरह से मुकाबले में जान डालनी पड़ेगी प्रतीक सुरते को, भागेश सुरते उनका साथ देंगे मैदान के ऊपर। मगर गोटेगढ़ टीम की बात करेंगे, ये हमेशा ताकतवर क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए तो हमारे सनी तुपे साहब हमेशा इस टीम को पैक करते हैं। काफी मास्टरमाइंड खिलाड़ी इस टीम में है, काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, और इसीलिए हमारे सनी तुपे साहब इस टीम के ऊपर विश्वास रखते हैं। उन्होंने पुरस्कृत किया हुआ ये टीम, बात करेंगे इस टीम की, स्वरांश 11 भैरवनाथ गोटेगढ़ टीम मैदान के ऊपर लड़ती हुई। पहला ओवर रहा 15 रनों का। आप समीकरण की बात करेंगे, अभी भी जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अभी भी यहां पर 56 की आवश्यकता है, 56 रनों की आवश्यकता, बची 18 गेंदे। अब यह मुकाबला बेहतरीन होगा। गेंदबाज तैयार, सेकेंड ओवर, वाइड यॉर्कर का प्रयास, और ये देखिए कामयाबी मिली, बेहतरीन गेंदबाजी, डॉट की समाप्ति। अंपायर से रूबरू ना करे प्लीज, क्योंकि अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। वाइड यॉर्कर की कोशिश की, और थर्ड अंपायर नहीं हो सकता, क्योंकि वाइड के लिए आपके पास कोई थर्ड अंपायर नहीं है। थर्ड अंपायर आपको केवल रनआउट या बीमर के लिए दिया जाएगा, हमारे प्रतियोगिता का नियम है। रनों की बात करेंगे, पुल स्कोर की बात करेंगे, तो अभी भी रुका हुआ 15 के ऊपर है। गेंदबाज ओवर नंबर सेकेंड करते हुए आदि, ओ बेहतरीन डिलीवरी, फिर एक बार वाइट यॉर्कर, यॉर्कर के ऊपर यॉर्कर। अब यॉर्कर से अब बचना पड़ेगा टीम केडीएच वाघिलोडा टीम के बल्लेबाजों को, खासतौर पर प्रतीक सुरते, जिनमें ताकत है, दम है, दमखम रखते हैं, बड़ी पारी खेलने का मादा रखते हैं, और इस बार ये जिम्मेदारी है 07 नंबर की जर्सी, ये कुछ दिखाता बिल्कुल बताती हुई, क्योंकि ये है MS धोनी की टी शर्ट्स। और इस बार गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, मगर संतुष्ट नहीं है उनके समर्थक। 1 से टीम की टोटल बढ़ती हुई 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जल्द लौटे थे सूरज पाटिल, ये एक आक्रामक खिलाड़ी थे, ये रुकते 2 ओवर तक तो कई मामला बहुत खतरनाक होता। रनों की बात करेंगे, 16 रन जीतने के लिए अभी भी 55 की आवश्यकता, सिंगल डबल से मुकाबला जीतना कठिन होगा। आदि इस बार लॉप किया गेंद को बैट्समैन भागेश सुरते, जिनका प्रहार गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। थैंक यू डीजे, काफी अच्छे संगीत। भरोसा तो आजकल दुनिया में किसी का नहीं है। क्या ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे? राहत संघर्ष की जो चलता है, सूर्य बनकर वही आगे निकलता है। यस, बॉल अंपायर के पास है ऑलरेडी। रनों की बात करेंगे तो फुल स्कोर छक्के के साथ पहुंच चुकी है। 22 रनों के ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 49 रनों की आवश्यकता इस मैदान के ऊपर, आने वाली गेंदों के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे, 4 गेंदे हो चुके, यानी कि 14 गेंदे, 49 रनों की आवश्यकता। दिलचस्प मुकाबला, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। जब 2 बड़े टीम एक दूसरे के सामने खेलते हैं तो आपको स्टैंडर्ड लेवल की क्रिकेट देखने मिलती है, और वही क्वालिटी लेवल की क्रिकेट आप मैदान के ऊपर देख रहे हैं। आज बहुत संख्या में दर्शक मौजूद है, मेगा फाइनल, मेगा फेस्टिवल का दिन है। कई सारे दर्शक है जो प्राप्ति डिजिटल लाइव के माध्यम से हमें जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। बेहतरीन मुकाबला। इसके बाद वाकलन वडोली, इन्हें तो ज्यादा पसंदीदा होगा, क्योंकि दर्शक इन टीमों को ज्यादा पसंदीदा देते हैं। और LBW की अपील स्ट्रांग थी, अपीलों में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी, और एक लेगबाइज का रन प्राप्त हुआ, और इस 1 रन के साथ रन संख्या की बात करेंगे, 23 रन जीतने के लिए 48 रन की अभी भी आवश्यकता होगी। 13 गेंदे, 48 रन, लक्ष्य दूर है।
सिंगल डबल से आप मुकाबला नहीं जीत सकते। जीतना है तो फिर चौके छक्के लगाने होंगे, आपको हवाई सफर करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य भी दूर है, दिल्ली अभी काफी दूर है। दिल्ली जाना चाहते हैं तो फिर हवाई सफर करना पड़ेगा। इस बार हवाई सफर, गेंद जाएगी सीधे स्क्रीन के ऊपर से, लॉन्ग 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 बिग वे, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। जीत की बात करेंगे, पुल स्कोर की, तो 2 ओवर में 29 रन बन चुके हैं। और अब समीकरण की बात करेंगे, अभी भी यहां पर संघर्ष करना पड़ेगा। 12 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता। दोपहर की कड़ी धूप, दोनों की जर्सी देखिए, येलो ड्रेस कोड, ये बताते हुए ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, ये चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके टीम है जो कभी हार नहीं मानते। और मैदान के ऊपर ये दोनों टीमें ये बताते हुए येलो ड्रेस कोड में अब ये दमखम भरा मुकाबला देखने मिलेगा। एक तरफ है टीम प्रत्युष 11 केडीएच वागीलीवाड़ा, तो दूसरी तरफ है स्वरांश 11 भैरवनाथ गोटेगर टीम। 2 ओवर में 29 बने हैं, 2 ओवर में 42 रनों की आवश्यकता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मुकाबले में यदि मुकाबला जीतना है, बड़ा मुकाबला दोनों के बीच चलता हुआ, जीतना कठिन संघर्ष होगा। कहते हैं कि जीत भी उतनी शानदार होगी, जितना बड़ा लक्ष्य मुकाबला भी उतना बड़ा। आइए चलते मैदान के ऊपर तीसरा निर्णायक ओवर लेकर आएंगे। मनीष लहाने गेंदबाजी के लिए तैयार। फुल टॉस की थी, सामने खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए, और इस बार 1 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल यहां पर 1 रन जुड़ता हुआ खाते में, 1 से रन संख्या 30 के ऊपर 41 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे, यस जरूरत है 11 गेंदे 41 रनों की इस मैदान के ऊपर। क्रिकेट खेले दोस्तों, क्रिकेट में 6-36 बनते देखे हैं, क्रिकेट में 6-42 बनते देखे हैं। ये क्रिकेट खेल इसीलिए तो जाने जाता है, किसी को हंसाता है तो किसी को रुलाता है। सुख दुख भरा क्रिकेट का खेल इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। 2 बड़ी टीमों के बीच मुकाबला। इस बार लॉब किया, यहां पर शानदार शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, प्रतीक सुरते दागते हुए, और एक शानदार छक्का। रोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। आज मुकाबले में बड़ा मजा आएगा, दर्शक भी ये दिल थाम कर मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था, जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा मुकाबला। फिर एक बार हवा में थे, एक फील्डर दूर है, जब तक गेंद के ऊपर आए, गेंद को फेंके, मौका है एक का, साहस नहीं जुटा पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि आज की दुनिया में हिम्मत जुटाना बहुत जरूरी है। जिसके पास हिम्मत उसी को कीमत, कहते हैं इस मैदान के ऊपर। अब यहां पर मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर की बात करेंगे। 37 रन जीतने के लिए 34 रनों की अभी भी जरूरत है। 9 गेंदे 34, कमाल का मुकाबला। 3 गेंदे इंपॉर्टेंट होगी, और इस बार बढ़िया डिलीवरी। इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज गेंद का, मगर इस समय बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है, और एक डॉट बॉल प्रेशर बढ़ सकता है वागीलीवाड़ा टीम के ऊपर। मगर इस मैदान के ऊपर अब 2 गेंदें इंपॉर्टेंट होगी। यहां से चाहती है यहां पर वागीलीवाड़ा टीम के बल्लेबाज कि 2 बड़े शॉट आए तो जाकर मुकाबले में वापसी हो सकती है। कमाल की गेंद, फिर एक बार यॉर्कर की, सीधा स्क्रीन के सामने, 2-2 फील्डर, और क्या हुआ, मंजूर खुदा, यानी कि मुकाबला जाएगा और आगे, और एक शानदार चौका। और ये चौका देखिए ना, किस्मत का चौका हम जरूर कहेंगे,
जब किस्मत साथ हो तो फिर आपको कोई कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इस बार देखा चौका मिला। आप समीकरण की बात करेंगे, 7 गेंदें बची है और 30 रनों की आवश्यकता। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, 2 फील्डर आए थे, एक का हाथ लगा, बाद में गेंद टर्न हुई, सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। इसलिए कहते हैं क्रिकेट में किस्मत होना जरूरी है। आप 99% मेहनत जरूर करते हैं, मगर 1% आपका किस्मत साथ देती है तो 100% आपको सक्सेस मिलती है। और ये देखिए, यही तो चाहते थे, गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, टीट फॉर टैट, काफी बड़ा मुकाबला, शानदार छक्का। और प्रतीक ने यदि मुकाबला जीते तो हमारे ऋतिक और हमारे सागर दादा, प्रवीण दादा, ये त्रिमूर्ति, इनकी तरफ से 1000 का इनाम, 3000 का इनाम होगा, तीनों की तरफ से एक एक एक। प्रतीक सुरते में सागरदा इस मुकाबले में दमखम रखने की ताकत है। शुरुआत में ही कहा था, प्रतीक सुरते रहे या फिर सूरज पाटिल रहे, इनमें ताकत है। भाग्य सुरते की मैं एक प्रशंसा करूंगा, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला खेला, 2 छक्के 1 चौका उनके बल्ले से। कोई लाडपैड नहीं, रास्ते धमकाने पड़ते हैं मंजिल से जुड़ने के लिए। सिर्फ छलांग लगाने से कुछ नहीं होता जनाब, पंख फैलाने पड़ते हैं उड़ने के लिए। आप हवा में उड़ना है तो आपको पंखों को फैलाना पड़ेगा। आप देखिए ना, आप यहां पर पूरी 11 टीम को इकट्ठा आना पड़ा। आप सवाल है उनके ऊपर कि कौन इस मुकाबले को जीतेगा। इतना बड़ा मुकाबला, 6 गेंदे 24 दोस्तों, यहां इस मैदान के ऊपर कठिन भी नहीं है और इतने इजी भी नहीं है, तो इसीलिए दोनों को संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने, कौन जीतेगा सवाल है हमारे दर्शकों का, जो ग्राउंड के ऊपर है, जो यूट्यूब के साथ हमें जुड़ चुके, उनको भी सवाल पड़ चुका है कि अब यहां पर गोठेगर टीम मुकाबला जीतेगी या यहां पर केडीएच वाघिलीवाड़ा टीम मुकाबला जीतेगी। यह सबसे बड़ा सवाल अब दर्शकों के बीच हो चुका है। काफी बेहतरीन मुकाबला, दोपहर की कड़ी धूप, मैंने शुरुआत में ही कहा था यह मुकाबला उतना ही बड़ा होगा जितना आप सोचते हैं मैदान के ऊपर। प्रीतम जोशी आए आखिरी ओवर के लिए, सामने होंगे उनके बल्लेबाज है प्रतीक सुरते, एक ऐसे बल्लेबाज जिसके ऊपर हमेशा भरोसा रखता है। जीतने के लिए 6 गेंदे 24 की आवश्यकता, कश्मकश भरा मुकाबला, दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ रंगीन मुकाबला, 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने लड़ती हुई, मगर आखिरी गेंद जब तक फेंका नहीं जाता, आखिरी रन जब तक बनी नहीं जाती, तब तक यहां से कुछ बता ही नहीं सकते कि यह मुकाबला कौन जीत सकता है। भविष्यवाणी दर्शक तो जरूर करते होंगे, मगर यहां से नहीं होगी। रनअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रेशर है, इसका मतलब आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब बड़े रन चाहिए गेंदबाज थोड़े प्रेशर में होते रहते हैं, जब कम रन रहते हैं तो बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर रहता है। ये क्रिकेट में अक्सर देखा आप सभी ने, आप प्रेशर गेंदबाज के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि 24 रन यदि दिए तो फिर आज बहुत डांट पड़ेगी। अच्छी गेंद, नो बॉल, यस, 2 बार रुके, उन्हें लय नहीं मिल रही थी, कदमों का इस्तेमाल करते समय वो लड़खड़ाए, आखिरकार वो नो बॉल आया ओवर लाइन का, यानी कि इस समय बात करते हैं 1+1, यही चाहती यहां पर वाघीवाड़ा टीम के खिलाड़ी, और ये बने 2 रन। चलो तुरंत फील्ड की रचना करें, अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, अंपायर से आप रूबरू न करें। हमारे अंपायर बिल्कुल यहां पर डिसीजन देते हुए नो बॉल 1+1, और रन बनेंगे 2, आप चाहिए 22। आप देखिए तालियों की गूंज, आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुके, कब से शांत बैठे थे, आप मुस्कुराहट उनके चेहरे के ऊपर, क्योंकि इस मुकाबले में वापसी कर चुके हैं। बेहतरीन मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। प्री हिट की गेंद जाएगी सीधे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग 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 बिग वे, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। मुकाबले में फिर एक बार पलटवार।
इस सुरते की भी बाम सराहना करेंगे मैदान के ऊपर। छक्का दागकर पूरी तरह से प्रेशर अब आ चुका है गोटेगढ़ टीम के गेंदबाजों के ऊपर। मैंने शुरुआत में ही कहा गेंदबाज लड़खड़ा है 2 बार और यही सवाल था, इसके ऊपर प्रेशर है क्योंकि ये गेंदबाज अब दबाव में आ चुके हैं। जब टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना बिना मेहनत से हासिल तब तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अब हौसला बुलंद रखना होगा, मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस दिल में रखना होगा क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बच झुकाने वाला चाहिए। आने वाली 5 गेंदें, फिर एक बार भागे सुरते की गाड़ी, रम पम पम जाएगी सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक शानदार छक्का। एक मैंने कहा कि जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा मुकाबला। लक्ष्य बिल्कुल बात करेंगे, अब जरूरत टोटल रनों की बात करेंगे 61, अब 10 रनों की आवश्यकता होगी। 4 गेंदें बची है। कठिन संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। शुरुआत में भी मैंने कहा था कभी कभी 4 गेंदें 4 गेंदें 10 की आवश्यकता। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और क्या मुकाबला रहा, क्या मुकाबला रहा, क्या जबरदस्त मुकाबला। दर्शक एंजॉय करते हुए, एक तरफ गोटेगढ़ टीम, आप जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। बढ़िया डिलीवरी पड़ने के बाद बल्लेबाज को किया बीट सचिन कडूसर। अभी भी मुकाबला जिंदा है, काफी बड़ा मुकाबला, काफी बड़ा मुकाबला। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्रिकेट में मैंने देखा किसी को हंसते हुए देखा है, क्रिकेट में मैंने देखा है किसी को रोते हुए देखा है, किसी को जीत का जश्न मनाते हुए देखा है, तो क्रिकेट में किसी को हार का मातम मनाते हुए देखा है। आखिरी 3 गेंदें और 10 की आवश्यकता। इस बार नहीं रुकेंगे, ये भागे सुरते हैं भाई, इनमें ताकत आ चुकी है। और जिक्र किया था मैंने प्रतीक सुरते का, मगर भागे सुरते ने लगाए इस मुकाबले में 5 छक्के। चार, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं है। जो भी दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं यूट्यूब से या फिर ग्राउंड के ऊपर, यह मुकाबला अभी भी खत्म नहीं है। एक डॉट या विकेट, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। एक डॉट या विकेट, मुकाबले में आपकी वापसी होगी क्योंकि 2 गेंदें 4 की आवश्यकता। आप यहां पर बात करेंगे 5 छक्के 1 चौके के सहायता से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कई सारे दर्शक मुकाबले का लुत्फ उठा रहे, यूट्यूब के माध्यम से भी कई सारे, यानी कि 4200 से ज्यादा दर्शक ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। उन्हें भी अब सवाल पड़ चुका कि यह मुकाबले में क्या होगा। मगर दोस्तों ये मुकाबला, यदि इस गेंद के ऊपर डॉट आए तो भी पलटवार होगा, इस गेंद के ऊपर विकेट आए तो भी मुकाबला पलटवार हो सकता है। बस गोटेगढ़ टीम के गेंदबाजों को यही हौसला रखना होगा कि इस मुकाबले में हम पलटवार करेंगे। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, इसलिए तो लोग पत्थर को पूछते हैं क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। ये भरोसे लायक क्रिकेट देखा मैदान के ऊपर, ना किसी को भरोसा था कि इतने बड़े टोटल चेस हो पाएंगे मैदान के ऊपर, क्योंकि इस पिच के ऊपर 31 रन डिफेंस हुए, इस पिच के ऊपर अब 71 रन भी चेस होंगे। क्या ये सवाल है दर्शकों के बीच में। एक तरफ जी जान से मेहनत कर रहे गेंदबाज प्रीतम जोशी, शुरुआत में ही लड़क रहे थे। मैंने इसीलिए कहा था कि बड़े रन होते तो गेंदबाज के ऊपर प्रेशर जरूर होता है, और इसीलिए कहा था कि मुकाबला पलटवार होगा, और हो चुका है क्योंकि 1 गेंद 4, यह भविष्यवाणी सही हो चुकी है। अब आखिरी गेंद में 4 की आवश्यकता।
दोन्ही क्रिकेट संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा. दोन्ही क्रिकेट संघाचा खेळ मात्र प्रेक्षकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडणारा खेळ बघायला मिळतो. उत्तम खेळ दोन्ही क्रिकेट संघाच्या यस दृष्टिकोनातून. डेफिनेटली महागुरु, इसलिए तो मैंने कहा था ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा और शायद ये मुकाबला आखिरी गेंद तक. दर्शकों से विनती होगी जोरदार तालियां बजाएं और यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो कभी तालियां बजाते नहीं, उनसे भी विनती करूंगा कि आप भी तालियां बजाएं. इतना बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर है. एक तरफ गोटेगर, दूसरी तरफ है वाघीलवाड़ा टीम. आखिरी गेंद तक पहुंच चुका. एक गेंद 4 की आवश्यकता. सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ जाती है. अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं अक्सर दाम. न बिकने की ठान ली तो कीमत बढ़ जाती है. क्या किसकी कीमत बढ़ेगी? एक गेंद 4 की आवश्यकता. बड़ा मुकाबला, आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला. मुकाबला जीत लिया है. इसीलिए तो कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. और यहां पर मुकाबला जीत लिया है स्वरांश 11 भैरवनाथ गोटेगर टीम. आखिर में मुकाबला जीत लिया. सनी जी तुपे साहब के चेहरे के ऊपर आप मुस्कुराहट आ चुकी है. उन्हें भी भरोसा था उनके खिलाड़ी के ऊपर और यह मुकाबला जीत लिया. कमाल का मुकाबला महागुरु. थँक्स योगेश मडवी. अतिशय दमदार लढत खऱ्या अर्थाने प्रेक्षणीय लढत प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी आली. एका बाजूला स्वरांश 11 भैरवनाथ वाडेकर क्रिकेट संघ आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ प्रत्युष 11 केडीएस वाघिवली क्रिकेट संघाने दोन्ही क्रिकेट संघाने अतिशय दमदार परफॉर्मन्स केला आणि या प्रेक्षणीय लढतीमध्ये बिग फाईट बघायला मिळाली. इथे वाडेकर क्रिकेट स्वरांश एंटरप्राइजेस वाडेकर क्रिकेट संघाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारत विजय प्राप्त केलेला आहे. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. आणि त्याचबरोबर प्रत्युष 11 केडीएस वाघिवलीवाडा लालचंद तुमच्या संघाने स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल आमच्या MK KK ट्रॉफीचे ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने तुमचा मनपूर्वक आभार.